सदियों से चीन के शहर जियान के पास ये टीला खामोशी से वक्त के सफर का गवाह रहा है। आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ी थी, लेकिन इस मिट्टी के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और पुरस्कार दरियाफ्तों में से एक है। ये एक शहंशाह की कब्र है नहीं, ये एक पूरी जमीन दोस्त सल्तनत है। ये है चीन के पहले बादशाह किन शी हुआंग का मकबरा। इस मकबरे के कुछ हिस्से दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया, लेकिन इसका दिल यानी बादशाह की असल कब्र 2200 साल से बंद है। एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने से आज की साइंस भी डरती है। क्यों? इसके अंदर क्या है? क्या वो कहानियां सच हैं जिनमें पारे, मर्क्यूरी के बहते दरियाओं और खुदकार मौत के फंदों का जिक्र है? ये कहानी शुरू होती है 1974 की एक गर्मी की दोपहर से। शांसी सूबे में सख्त कहत पड़ा था। पानी की तलाश में कुछ किसान अपने खेतों में एक कुआं खोद रहे थे। उनका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उन्होंने सोचा कि कोई पुराना मटका होगा। जब उन्होंने और खुदाई की तो जमीन से एक इंसानी सर निकला, लेकिन ये सर पत्थर का नहीं, पकी हुई मिट्टी का था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। किसान डर गए। उन्हें लगा ये कोई बदरू है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने अनजाने में 20वीं सदी की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल दरियाफ्त का दरवाजा खोल दिया था। जल्द ही चीन के आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां पहुंचे। जो उन्हें मिला वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जमीन के नीचे 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में असली साइज के मिट्टी के सिपाही एक फौजी फॉर्मेशन में खड़े थे। ये थी टेराकोटा आर्मी। ये कोई आम मुजस्मे नहीं थे, ये एक शहंशाह की खामोश फौज थी। 8000 से ज्यादा सिपाही, 1300 रथ और 670 से ज्यादा घोड़े, सब मिट्टी से बने हुए, लेकिन उनकी तफसीलात हैरानकुन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर सिपाही का चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी के चेहरे पर गुस्सा है तो कोई पुरसुकून है। उनकी मूंछें, उनके बाल, उनके कान सब अलग हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए गए, बल्कि शायद असली सिपाहियों को देखकर बनाए गए थे। ये सिपाही अपने ओहदे यानी रैंक के हिसाब से खड़े हैं। आगे तीरंदाज हैं, आर्चर्स हैं, उनके पीछे पैदल फौज, इन्फेंट्री और सबसे आखिर में जनरल्स और अफसर। उनके हाथों में कभी असली हथियार थे, तलवारें, नेज़े और तीर कमान, जो 2000 साल बाद भी इतने तेज थे कि बालों को काट सकते थे। उन पर क्रोमियम की एक खास तह चढ़ाई गई थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे यूरोप में 20वीं सदी में इजाद किया गया। जब ये सिपाही दरियाफ्त हुए तो उन पर खूबसूरत रंग थे, लेकिन जैसे ही वो सदियों बाद हवा के कांटेक्ट में आए, चंद ही घंटों में वो रंग उड़ गए और वो सिर्फ मिट्टी के रंग के रह गए। ये एक इशारा था उस खतरे का जो असल मकबरे को खोलने से हो सकता है। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये अजीमुशान फौज किसके लिए बनाई गई थी? इसका जवाब हमें तारीख के उस शहंशाह के पास ले जाता है जो चीन को एक करने वाला भी था और एक जालिम हुक्मरान भी। किन शी हुआंग, चीन का पहला शहंशाह। वो 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। उसने अलग अलग रियासतों में बटे हुए चीन को जंग के जरिए एक किया और अपने आप को शहंशाह का लक़ब दिया। उसने पूरे मुल्क में एक जैसा वजन, नाप, करेंसी और लिखाई का सिस्टम लागू किया। उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तामीर का काम शुरू करवाया। लेकिन इस तरक्की की कीमत बहुत भारी थी। वो एक बेरहम हुक्मरान था। उसने हजारों किताबें जलवा दी जो उसके ख्यालात से मुख्तलिफ थीं और 400 से ज्यादा स्कॉलर्स को जिंदा दफन करवा दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मौत का खौफ था। वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था। उसने पूरे चीन में अपने लोगों को आबे हयात यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए भेजा। उसका ये जुनून इतना बढ़ गया कि वो पारे यानी मर्क्यूरी की गोलियां खाने लगा, ये सोचकर कि इससे उसकी जिंदगी लंबी होगी। आयरॉनिकली शायद इसी जहर ने उसकी जान ले ली और इसी मौत के खौफ ने उसे अपनी मौत के बाद की दुनिया के लिए एक ऐसी सल्तनत बनाने पर मजबूर किया जैसी किसी ने ना देखी थी ना सुनी थी। टेराकोटा आर्मी तो सिर्फ इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ उस जमीन दोस्त शहर के मुहाफिज। असल राज तो इस 50 मीटर ऊंचे टीले के नीचे दफन है। इस मकबरे को बनाने में 7 लाख मजदूरों ने 38 साल तक काम किया।
हम इस मकबरे के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कदीम चीनी तारीखदान सिमा खियान ने आज से 2100 साल पहले इसके अंदर की तफसीलात लिखी थीं, जिन्हें लोग कहानियां समझते थे, लेकिन अब साइंस उन्हें सच साबित कर रही है। सिमा खियान लिखता है, मकबरे के अंदर शहंशाह की पूरी सल्तनत का नक्शा बनाया गया। इसके फर्श पर चीन के दरियाओं जैसे यांगसे और येलो रिवर को दिखाने के लिए पारे को हमेशा बहने के लिए छोड़ा गया है। आज जब साइंटिस्ट्स ने इस टीले के ऊपर की मिट्टी का टेस्ट किया तो उन्हें वहां मर्क्यूरी की मिकदार आम जमीन से 100 गुना ज्यादा मिली। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि जमीन के नीचे वाकई पारे के दरिया बह रहे हैं। सीमा चियान आगे लिखता है, मकबरे की छत पर रात का आसमान बनाया गया है। कीमती मोतियों और जवाहिरात से सितारे और कॉन्स्टेलेशन सजाए गए हैं। और सबसे खतरनाक, मकबरे में घुसने वाले चोरों को मारने के लिए खुदकार तीर कमान ऑटोमेटिक क्रॉसबोज लगाए गए हैं, जो किसी के रास्ते में आने पर खुद चल पड़ेंगे। इसके अलावा रडार स्कैन से पता चला है कि टीले के नीचे एक पूरा महल पैलेस है, जिसमें अलग अलग कमरे और इमारतें हैं। ये एक शहंशाह की आखिरी आरामगाह नहीं, ये उसकी मौत के बाद की हुकूमत का हेडक्वार्टर है। तो अगर हमें इतना कुछ पता है तो हम इस मकबरे को खोलते क्यों नहीं? इसका जवाब टेक्नोलॉजी, हिफाजत और एहतराम के दरमियान उलझा हुआ है। रीजन 1, हिफाजत का खतरा। जैसा कि हमने टेराकोटा सिपाहियों के रंगों को हवा में उड़ते देखा, वैसा ही खतरा मकबरे के अंदर की हर चीज को है। अंदर 2200 साल से एक अलग माहौल है। जैसे ही उसे खोला जाएगा, हवा, नमी और बैक्टीरिया अंदर दाखिल होंगे। कीमती रेशम, लकड़ी और रीजन 2, जानलेवा खतरात। मकबरे के अंदर बहने वाला पारे का समंदर अब जहरीली गैस, टॉक्सिक वेपर बन चुका होगा। उसे खोलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मौत का पैगाम हो सकता है। और कौन जानता है कि सीमा चियान के लिखे हुए वो मौत के फंदे आज भी काम करते हों। रीजन 3, सकाफती एहतराम। चीनी हुकूमत और लोग पिन शी हुआंग को अपने मुल्क के बानी, फाउंडर के तौर पर देखते हैं। उनकी आखिरी आरामगाह की बेहुरमती करना एक ऐसा कदम है जिसे वो लेने से कतराते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं, एक मुकद्दस जगह है। तो पिन शी हुआंग का मकबरा बंद है और शायद अगले कई सालों तक बंद रहेगा। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो सही वक्त, सही टेक्नोलॉजी और सही लोगों का इंतजार कर रहा है। शायद हमारी आने वाली नस्लें ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर लें जो इस राज को बिना नुकसान पहुंचाए दुनिया के सामने ला सके। तब तक ये टीला अपने अंदर एक शहंशाह के ख्वाबों, उसके जुनून और एक पूरी सल्तनत के राज को समेटे खामोश खड़ा रहेगा। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी के नीचे दफन है, लेकिन जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लिखी हुई चीजें शायद कुछ ही लम्हों में राख बन जाएं। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े स्केल पर चीजों को फौरन महफूज कर सके।